हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब अच्छे ही होंगे। आपको तो दिख ही रहा होगा कि हम किस टॉपिक में आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर की। आपको तो पता ही होगा, सीबीएसई ने हाल ही में अपना एक सैंपल पेपर रिलीज़ किया है जिसमें उसने मार्किंग स्कीम बताई है और सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर दिया है। तो हम बात करेंगे मैथ सैंपल पेपर के, जो कि दो हैं, एक है बेसिक और एक है स्टैंडर्ड। हम दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज हम क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन रहेंगे। सबसे पहला सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे पास रहेंगे 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि सबके सब 1 मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क्स ईच। ये था सेक्शन ए की बात। अब अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, सेक्शन बी में रहेंगे हमारे पास 5 क्वेश्चन और हर एक होंगे 2 मार्क्स के, सब 2 मार्क्स के होंगे। फिर हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में रहेंगे 6 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के रहेंगे 3 मार्क्स। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेक्शन डी की। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का। और सेक्शन ई जो रहेगा वो केस स्टडी रहता है, वो रहेगा केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। उसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे और वो रहेंगे हमारे 4 मार्क्स ईच, जिनमें सब पार्ट्स भी रहते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें सब पार्ट रहता है, डिवाइड रहेगा 1, 1 और 2 में। 1 मार्क, 1 मार्क और 2 मार्क्स, इस तरीके के इसमें सब डिवाइडेड रहेगा। तो ये था हमारा सेक्शंस जो मैथ्स पेपर आपका डिवाइडेड रहेगा। इसके अलावा बोल दिया है कि अगर पाई की वैल्यू अगर आपको कहीं नहीं दी हुई है तो आप उसको 22/7 लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में पेपर में गिवन रहे। ये है कुछ मार्किंग स्कीम, मैथ्स पेपर की मार्किंग स्कीम है ये, जो हमें दिख रही है। टोटल आप काउंट करेंगे तो 80 मार्क्स है। तो पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करें, इन सेक्शंस को अटेम्प्ट करें, ताकि आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80 में से 80 ला सकते हैं, 75, 77, 80 आप आराम से ला सकते हैं। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन नहीं छूटे, आपका 3 घंटे से पहले ही आपको सॉल्व हो जाए पूरा का पूरा पेपर। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर मैथ्स का स्टैंडर्ड वाला। सबसे पहले हम सेक्शन ए देखेंगे। कौन सा? एमसीक्यू पार्ट्स जो रहते हैं वो 1 मार्क्स ईच रहेंगे। हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा और हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए जो कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स ईच। तो हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है लेट a and b be 2 positive integer such that a is equals to p cube q raised to power of 4 and b is equals to p square q cube, where p and q are prime numbers if HCF of a comma b is equals to p raised to power of m q raised to power of n and LCM of 2 numbers are p raised to power of r q raised to power of s, then m plus n into r plus n क्या होगा? m plus n into r plus s क्या होगा? ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो HCF इन 2 नंबर का निकलेगा वो क्या निकलेगा। तो अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स का लोएस्ट पावर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? एक P दिख रहा है, एक Q दिख रहा है।
P का लोएस्ट पावर क्या है 2 और Q का लोएस्ट पावर क्या है 3, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा HCF। वैसे ही अगर मैं LCM की बात करूं तो क्या होगा, जितने भी नंबर्स रहते हैं वो सबका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं LCM में देख लेता हूं कितने नंबर हैं, एक P है और एक Q है, 2 नंबर है, इनका हाईएस्ट पावर लेना है। P का हाईएस्ट पावर कितना है 3 और Q का हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो ये बन गया LCM। HCF में हम लोएस्ट पावर लेते हैं और LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। HCF में कॉमन वाले का कॉमन नंबर्स लिखते हैं और LCM में हम सब नंबर्स लिखते हैं जितने हैं। अब अगर मैं कंपेयर करूं इसको HCF के साथ, तो ये इस फॉर्म में है P रेज़ टू पावर ऑफ M Q रेज़ टू पावर ऑफ N, तो इसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा M बन जाएगा 2 और N बन जाएगा 3, और मैं LCM को कंपेयर करूंगा तो R बन जाएगा 3 और S बन जाएगा 4। बस आपको इतना ही करना था। अब मुझे क्या फॉर्म में करना है, क्या मुझे फाइंड करना है M प्लस N इंटू R प्लस S, ये हमें फाइंड करना है। तो 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 इंटू 7, तो आंसर क्या आ गया 35 इज दी आंसर। कौन सा ऑप्शन है 35, वो भी हम चेक कर लेते हैं। 35 जो है हमारा ऑप्शन C, तो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लेट P बी ए प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ P। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फैक्टर क्या है P है, फैक्टर ऑफ P है, तो फैक्टर ऑफ P कितने हो जाएंगे, एक P हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, क्योंकि P के फैक्टर्स क्या होंगे P और 1। तो हमको मिल गया, तो हम क्या कर लेंगे, एक को लेट कर लेंगे, लेट अल्फा इक्वल्स टू P और बीटा इक्वल्स टू 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा P प्लस 1x प्लस P इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा P, तो एक्स स्क्वायर माइनस P प्लस 1x प्लस P इज द आंसर। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, कौन सा हो गया B, तो B हमारा क्या हो गया राइट आंसर। इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी हैं, ये MCQ क्वेश्चंस आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट्स लोगे, उससे ज़्यादा नहीं लोगे, आपको उसके पहले ही अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और जो गिवन है वो कंडीशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, और हमें क्या फाइंड करना है p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमें पता है माइनस b बाय a होता है, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा c बाय a हो जाएगा। तो यहाँ से ये a क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो माइनस b की वैल्यू क्या है -2, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू c कितना है 3, c हमारा क्या है 3p, तो ये हो जाएगा 3p, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल्स टू p, तो p की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2/3 हमारा ऑप्शन है b, तो b इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हम 4 की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन में बोलता है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इट्स नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये आप लिख लो अपनी कॉपी में, ये कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की और नो सॉल्यूशन की। अगर दोनों में से कुछ भी पूछता है तो आप वो कर सकते हैं, यही फॉर्मूला लगेगा। तो अब a1 हमारा क्या है, a1 हमारा है 3, a2 हमारा क्या है, a2 यहाँ से आएगा 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 क्या है हमारा 1 और b2 क्या है k माइनस 1। अब हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। जैसे हम रीअरेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, उसको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 3k माइनस 2k कितना हो जाएगा k, और ये -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 आ गई। तो k की वैल्यू 2 मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया हमारा D, तो D हमारा ये राइट आंसर है।
ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है सेक्शन ए जो है ना वो बहुत इजीली बन जाएगा आपसे, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन एन ऑर्डर आर, P दिया है 3 4, Q दिया है -2, 3 एंड R दिया है -3, -2 और S हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूं यहां पे आपके लिए। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया PQRS। ये मैं डायगोनल बना देता हूं क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये हो जाएगा मिड पॉइंट। तो मैं इसका नाम दे देता हूं P, Q। अब P की वैल्यू दे दिया है इसमें, कितना दिया है 3, 4। Q की वैल्यू दे दिया है इसमें -2, 3। R की वैल्यू दे दिया है -3, -2 और S हमें फाइंड करना है x, y। तो जब P और Q मिड पॉइंट है, तो जब मैं डायगोनल की बात करूंगा, डायगोनल R की PR की बात करूंगा जब मैं डायगोनल, तो हमारा P मिड पॉइंट हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होता है 3 + -3 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y का फॉर्मूला होता है y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, वही यूज हो रहा है यहाँ पे। तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0 और यहाँ से q कितना आ जाएगा, q आ जाएगा 4 - 2 डिवाइड बाई 2। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/2 डेट इज 1। ये आ गया मेरा P और Q। अब मैं डायगोनल की बात करूंगा, कौन से डायगोनल की बात करूंगा, QS डायगोनल की बात करता हूं। तो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा P इक्वल टू x -2 डिवाइड बाई 2। P की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इक्वल टू x -2 डिवाइड बाई 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा और -2 इधर शिफ्ट होगा तो +2 बन जाएगा। वैसे ही Q की वैल्यू हो जाएगी मेरी y + 3 डिवाइड बाई 2 और Q मेरा क्या है 1 इज इक्वल्स टू y + 3 डिवाइड बाई 2। 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो y + 3 इक्वल्स टू 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 डेट इज -1। तो अब x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू क्या आई -1। तो ऑप्शन देख लेते हैं 2, -1 कौन सा है, ऑप्शन C। तो C इसका राइट आंसर है। यह है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें बोल दिया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो जब सिमिलर हैं आपस में तो इसके सब एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है होंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी तो यही कहलाती है ना। तो अब मैं अगर दो ट्रायंगल यहाँ आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, एक सपोज हो गया ABC और एक सपोज हो गया यहाँ पे PQR, और इनके बीच में एल्टीट्यूड बनाना है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है 90 डिग्री, ये भी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये M है ये N है। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और 90 डिग्री ऑलरेडी है दोनों के पास। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। तो जब ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे तो इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूं AB/PQ इज इक्वल्स टू AM/PN। अब हमें AM/PM ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है उस पर देख लेते हैं। AB/PQ AB² इक्वल्स टू 4/9 गिवन है। तो यहाँ से AB/PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर है तो वहाँ जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगी। तो AB/PQ AM/PN के बराबर है, तो AM/PN की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 इज द आंसर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बोलता है कि x tan 60 cos 60 x tan 60 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x फाइंड करना है। तो
x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 60 इंटू कॉट 60 डिवाइडेड बाय करेंगे टेन 60 इंटू कॉस 60। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है जिस वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ, दूसरा तरीका है पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद जो बचता है उसमें वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। तो दोनों तरीके से जिससे भी आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करता हूं क्योंकि उससे थोड़ा इजी रहेगा। साइन 60 बाय कॉस 60 कितना होता है, 10, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, 10। तो ये बन जाएगा मेरा टेन 60 इंटू कॉट 60 डिवाइडेड बाय टेन 60। तो ये टेन 60 आपस में क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसल। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1/√3। और अगर मैं इसको 10 के टर्म्स में करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये है tan 30 डिग्री। तो अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को ऑप्शन में कॉट नहीं है। अगर कॉट होता तो मैं डायरेक्ट कॉट लिखता, कॉट 60 लिखता। 10 के टर्म्स में है इसीलिए मैं इसका आंसर लिखूंगा tan 30 जो कि है B। तो B इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे। जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उसकी वीडियो हमने अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें पूरे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के जो मेन फॉर्मूलेस है जो हर क्वेश्चन में यूज होता है, आप चाहे 9th में हो, 8th में हो, 10th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो फॉर्मूलेस यूज होंगे। तो वो आप दिमाग में बैठा लीजिए फॉर्मूलेस। आप मैंने बताया वहाँ पे आप कॉपी पेन उठाइए और नोट कीजिए, उसको याद कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 2। और हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से, ताकि सब चीज़ आपको पहले मिल जाए। जो फाइंड हमें करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब tan थीटा मतलब tan 45, तो tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है 1, कॉट 45 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी हमारा ऑप्शन हो गया। गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ, डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या बोलता है ABC, जिसमें जो DE है वो पैरेलल होगा BC के। और गिवन क्या क्या है, AE दिया हुआ है A यूनिट, EC दिया है हमारा B यूनिट, ED दिया है हमारा X यूनिट और BC दिया है हमारा Y यूनिट। और हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो जब DE पैरेलल होगा BC के तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, जिसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल आपस में बराबर होगा, जिसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब बाय एंगल प्रॉपर्टी कौन से दो ट्रायंगल इक्वल हो गए, एक ट्रायंगल ADE और सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। ADE और ABC जो बड़ा ट्रायंगल है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देते हैं, एक लिख देते हैं DE बाय BC, ये DE बाय BC इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख देते हैं AE बाय AC। क्या लिख लेते हैं AE बाय AC। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, छोटा और बड़ा ट्रायंगल है तो छोटे ट्रायंगल का AE और बड़े ट्रायंगल का AC। तो DE की वैल्यू कितनी है X, BC की वैल्यू कितनी है Y इज इक्वल्स टू AE हमारा क्या है A और AC है हमारा ये पूरा। तो ये पूरा मतलब A प्लस B, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं A प्लस B। अब मुझे X के टर्म्स में निकालना है कि Y के टर्म्स में निकालना है, पहले वो देख लेते हैं। अगर हम X निकालेंगे
अगर x निकालेंगे तो ये आएगा ay बाय a प्लस बी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, इतना हमें समझ में आ गया है। अगर हम y निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइड बाई ए। ये देख लेते हैं क्या, x इक्वल टू ए वाई बाई ए प्लस बी है ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी में है x इक्वल टू ए वाई बाई ए प्लस बी। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 बोलता है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो मैं सबसे पहले ट्रेपेजियम बना देता हूं। ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, जिसमें ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए डी इज पैरेलल टू बी सी दिया है, ए बी सी डी। बी सी और ए डी आपस में क्या है, पैरेलल है। गिवन क्या है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी हमारा 4 सेंटीमीटर है। इफ डायगोनल ऑफ ए सी और बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और गिवन है हमारे पास ए ओ बाय ओ सी, इसको ओ दे देता हूं नाम, इज इक्वल टू डी ओ बाय ओ बी इज इक्वल्स टू 1/2। फाइंड बी सी। बी सी हमें फाइंड करना है। इसमें हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, ट्रायंगल बी ओ सी को देखो और एक ट्रायंगल ए ओ डी को देखो। ये दोनों जब आपस में पैरेलल होगा तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ट्रांसवर्सल बोलेंगे जिसको हम। ये और ये भी इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल हो जाएगा। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल बी ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल के सिमिलर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग्स वाले देखने पड़ेंगे। तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, डी। तो डी ओ ए यहां पे लिखना पड़ेगा। अब कौन किसके इक्वल है वो लिख लेते हैं। ओ बी बाय ओ डी इज इक्वल टू बी सी बाय ए डी इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ ए। हमें क्या फाइंड करना है, हमें बी सी फाइंड करना है। और ओ बी बाय ओ डी ऑलरेडी गिवन है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे बी सी बाय ए डी हमारा 4 और ओ सी बाय ओ ए। तो यहाँ पे ओ ए बाय ओ सी है तो इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो ये 2/1 हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 4 8 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 8 बी सी 8, मतलब इसका ऑप्शन आ गया हमारा सी। सी इज द राइट आंसर। ये हमने 10 MCQ क्वेश्चंस आज किए हैं।